हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगले दिन कार्यालय में शिविका कुछ नए आभूषणों के डिजाइन देखकर अपने कार्यालय स्टाफ पर लगातार चिल्ला रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अन्य बात की कुंठा निकाल रही है। करण थोड़ी दूर पर बैठा उसे निहार रहा था और उसे ये सब समझ आ रहा था, किंतु फिलहाल वो बीच में नहीं बोला। बस ये सब हटा दो, इनमें से एक भी ठीक नहीं है, और इससे पहले कि मैं तुम्हारे डिजाइनों के साथ तुम्हें भी अस्वीकार कर दूं, हटा दो ये सब यहाँ से। शिविका ने अपने सामने खड़ी लड़कियों पर चिल्लाते हुए कहा। उनमें से एक उसकी कंपनी के मुख्य डिजाइनर अंकिता थी, जिसने अब तक के सभी बेहतरीन और लोकप्रिय डिजाइन बनाए थे। पर मैडम, कम से कम एक बार देख तो लीजिए, आपके सुझाव पर मैंने सब में सुधार किया है और काफ़ी संशोधन भी किए हैं, इसलिए एक बार सभी डिज़ाइन ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अस्वीकार करिए। इस तरह से अगर आप बिना देखे ही सभी डिज़ाइन अस्वीकार कर देंगी तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा, अंकिता ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि शिविका का मूड बहुत खराब लग रहा था। लगता है तुम लोगों को एक बार की बात समझ नहीं आती है। मैंने कहा ये सब हटाओ या फिर अब तुम्हें अपनी नौकरी भी प्यारी नहीं है, शिविका ने डिजाइनों की ओर देखे बिना ही अंकिता से कहा। ये सब सुनकर वहां थोड़ी दूर खड़े करण से अब रहा नहीं गया और वहां उनकी ओर चलते हुए आए। उन्होंने अंकिता के हाथ से वो फाइल ले ली और उन सभी को केबिन से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, तुम लोग जाओ, ये मैं संभालता हूँ। करण की बात सुनकर सिर हिलाते हुए तीनों लड़कियां एक साथ दरवाजे की ओर बढ़ीं और वहां से बाहर निकल ही रही थीं कि पीछे से शिविका ने करण पर चिल्लाते हुए कहा, क्या संभालोगे तुम? कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर, और तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम तो बस एक घटिया सहायक हो। शिविका के इस तरह चिल्लाने पर लड़कियां वहां रुक गईं और पीछे मुड़कर दोनों की ओर देखने लगीं। वे देखना चाहती थीं कि शिविका के इस तरह डांटने पर करण क्या जवाब देता है, लेकिन करण ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एकदम आराम से और धीमी आवाज में बोला, हाँ मैडम, मुझे पता है मैं आपका एक घटिया सहायक हूँ और वही समझता हूँ मैं अपने आप को, पर अभी मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद करण ने फिर से तीनों लड़कियों की ओर देखते हुए उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। वे उसकी बात मानकर सिर हिलाती हुई केबिन से बाहर निकल गईं, क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि शिविका का सारा गुस्सा उन पर भी निकल जाए। करण के इस तरह आराम से बोलने पर शिविका को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, और जब उसने अपनी बातों को समझा तो उसे एहसास हुआ कि गुस्से में शायद वह कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। माफ करना, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी, पर तुम क्यों इस तरह मेरे काम में दखल दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवजह उन सब पर चिल्ला रही थी? शिविका ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए परेशान होकर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता शिविका, तुम सच में उन लोगों पर किसी और बात का गुस्सा निकाल रही थी। वैसे बताओ, कल से तुम्हारे पिता से बात हुई या नहीं? करण की आवाज एकदम बदल गई और वह अब सहायक नहीं बल्कि एक समझदार मंगेतर की तरह व्यवहार कर रहा था। उसका ये सवाल सुनते ही शिविका ने अपनी बड़ी आंखें और भी बड़ी करते हुए हैरानी से करण की ओर देखा और जैसे यकीन करने की कोशिश करने लगी कि ये लड़का कितनी जल्दी अपनी पर्सनालिटी बदल लेता है। कभी मैडम तो कभी शिविका, क्या द्वैत है यार तुम्हारी। अभी इस वक्त तो सहायक की तरह नहीं पूछ रहे हो ना ये सवाल, क्योंकि अपने सहायक को इतनी छूट नहीं देती हूँ मैं। शिविका ने नजर उठाकर करण की ओर देखते हुए अपनी भौंने चढ़ाकर ये सवाल पूछा, साथ ही उसके चेहरे पर हल्की शरारत भरी मुस्कान भी थी। उसके इस तरह सवाल पूछने पर करण भी थोड़ा झुक गया और एक हाथ मेज पर रखते हुए शिविका के चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए बोला, विश्वास करो, मैं भी अपनी बात से उनके निजी जीवन से जुड़ी बातें नहीं पूछता कार्यालय में। करण, कृपया व्यवहारिक बनो। ये क्या कर रहे हो तुम? शिविका ने थोड़ा अटकते हुए कहा और अपना एक हाथ हल्के से उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली, और हाँ, नहीं करनी मुझे पिता से कोई बात। वैसे इसमें भी तुम्हारी गलती है, क्योंकि कल पिता ने तुम्हारी वजह से मुझ पर चिल्लाया और साथ ही मुझे कंपनी से हटाने की बात भी कही। तुम्हें पता है ये कंपनी मेरे लिए कितना मायने रखती है। उसके इस तरह पीछे धकेलने पर करण भी सीधा होकर खड़ा हो गया और उसने मन ही मन अपने आप को डांटा, लेकिन फिर साइड में रखी कुर्सी खींचकर वह शिविका के सामने बैठ गया।
उसने शिविका की कुर्सी को अपनी ओर मोड़ा और एकदम गंभीर होकर उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरी वजह से, गंभीरता से तुम इन सब का जिम्मेदार मुझे मानती हो? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हमारी शादी, मेरा मतलब है मैंने उनके सामने ये बोल दिया कि तुम मुझसे शादी मत करो, और इसीलिए शायद पिता ने गुस्से में वो सब कहा। शिविका जल्दी से सफाई देती हुई बोली। करण भी उसे समझाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने वो सब बस गुस्से में कहा था। और शिविका, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब तुम वहाँ से चली गई तो उन्हें इस बात को लेकर बहुत पछतावा हुआ था, और उन्होंने ये भी कहा कि वह तुमसे माफ़ी मांग लेंगे। सोचो, बड़े होकर भी उन्होंने ये बात बोली, उनका दिल कितना बड़ा है। मुझे पता है वे मेरे पिता हैं और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वे मुझे इस तरह तुमसे शादी करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी जिंदगी में काव्या और अपने काम से बहुत खुश हूँ। शिविका ने उसकी ओर देखते हुए ये सवाल किया तो करण ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं उन सब का ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ता है, और वे अब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा चाहते हैं जो तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हारी परवाह करे और हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हो। करण की ये बात सुनकर शिविका एकदम गंभीर हो गई और इस बारे में सोचते हुए करण की ओर देखने लगी, क्योंकि उसने सोचा कि क्या सच में उसके पिता को करण में ये सभी गुण नजर आए और करण सच में हमेशा उसका साथ देगा और उसका ख्याल रखेगा। क्रमशः हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। करण की बातें सुनकर शिविका पहले से कहीं अधिक सहज और निश्चिंत महसूस कर रही थी। करण भी उसे समझाते हुए उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो कहीं खो गया हो। आपस में बात करते हुए कब उसने शिविका का हाथ पकड़ लिया उसे पता भी नहीं चला। शिविका ने भी उसे रोका नहीं। कहीं ना कहीं उन दोनों का रिश्ता बॉस और कर्मचारी से कहीं आगे बढ़ चुका था, किंतु वे दोनों ही इस बात को स्वीकार नहीं करते थे और अधिकतर औपचारिक व्यवहार ही करते थे। तुम मेरे पिता को शायद मुझसे भी अच्छी तरह जान गए हो, सिर्फ 2-3 मीटिंगों में ही, शिविका ने एकदम गंभीर स्वर में कहा। करण समझ नहीं पाया कि वो उसकी तारीफ कर रही है या व्यंग्य कर रही है, लेकिन करण उसका उत्तर दे पाता इससे पहले ही दरवाजे के खुलने की आवाज आई। शिविका ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और करण भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। शिविका की मित्र और कार्यालय की कर्मचारी दिव्या वहां खड़ी थी। उन्हें देखकर दोनों एकदम चुप हो गए। उस समय केबिन में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करण को अंदर खड़ा देखकर दिव्या ने दरवाजे से ही कहा, मे आई कम इन? शिविका ने सिर हिलाकर कहा, यस। दिव्या को वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि करण और शिविका दोनों इधर उधर देख रहे थे। दिव्या अंदर आकर शिविका के सामने खड़ी हुई और बोली, कौन से डिजाइन्स में तुम्हें समस्या है शिविका? मुझे बताओ, मैं ठीक करवा दूंगी। और इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कोई समस्या है क्या? दिव्या ने अन्य कर्मचारियों की ओर से ये प्रश्न पूछा। शिविका ने इस बार सामान्य व्यवहार करते हुए आराम से कहा, नहीं, सब ठीक है। असल में मैंने अभी तक वे सभी डिजाइन नहीं देखे हैं। तुम जाओ, मैं एक बार सभी जांच लेती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ कमी है और क्या परिवर्तन करने हैं। शिविका को इस तरह आराम से उत्तर देते हुए सुनकर करण ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, चलो, मेरे समझाने का कुछ तो असर हुआ। वेल डन करण। अपने मन में इतना सोचते हुए करण मुस्कुराकर शिविका की ओर देख रहा था, किंतु शिविका का ध्यान उस ओर नहीं था। वो दिव्या से बातें कर रही थी। दिव्या ने करण को इस तरह नोटिस किया और बोली, क्या हुआ करण सर, बॉस इतनी मजेदार तो नहीं लग रही हैं। दिव्या की बात सुनकर करण तुरंत सामान्य हो गया और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो सीधा खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, नहीं नहीं दिव्या, आई वॉज जस्ट थिंकिंग समथिंग। ऐसा क्या सोच रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें जो यहाँ खड़े हो? दिव्या ने जानबूझकर ये बात कही क्योंकि वो शिविका और करण दोनों की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। जब वो केबिन में आई थी तब उसने उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखा था, और तब से ही उसे उन दोनों पर शक हो गया था, क्योंकि वे दोनों अजीब व्यवहार कर रहे थे और शिविका तो पूरी तरह करण को अनदेखा कर रही थी। किंतु दिव्या की ये बात सुनकर शिविका चुप नहीं रह पाई। करण कुछ बोलता इससे पहले ही शिविका ने कहा, वो मेरा निजी सहायक है दिव्या, मुझे लगता है तुम ये जानती हो, और तुम ये भूल जाती हो क्या? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं, और वो अपना काम ही कर रहा है यहाँ पर। वो मेरी सहायता कर रहा है ये सब जांचने में, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो। शिविका ने एकदम गंभीर होकर वो फाइल दिव्या के सामने मेज पर पटकते हुए कहा। दिव्या एकदम घबरा गई और वो फाइल उठाकर ओके मैम बोलती हुई केबिन
केबिन से बाहर निकल गई। तुम्हें सच में काम में मेरी मदद चाहिए या फिर? दिव्या के जाते ही करण ने शरारत से मुस्कुराते हुए शिविका की ओर देखते हुए पूछा, किंतु शिविका ने उसके अंदाज को अनदेखा करते हुए गंभीर होकर उत्तर दिया, ऑफ कोर्स काम के लिए ही रोका है मैंने तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखने का तो शौक नहीं है मुझे। वैसे इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें न सही बहुत लोगों को शौक है ये शक्ल देखते रहने का। करण ने फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। इस बार शिविका एकदम मुड़कर उसकी ओर देखी और थोड़े बनावटी गुस्से के साथ बोली, कुड यू स्टॉप फ्लर्टिंग एंड लेट मी फोकस ऑन माई वर्क। शिविका को गुस्से में देखकर करण ने एक उंगली अपने मुंह पर रखते हुए कहा, ओह सॉरी, वैसे मेरी इतनी औकात कहाँ अपनी बॉस के साथ फ्लर्ट करूं, मैं तो बस तथ्य बता रहा था। मुझे नहीं जानना है, अब चुपचाप ये पेन ड्राइव लो और सारे डिजाइन्स कागज पर प्रिंट करके मुझे दो। उसे अनदेखा करने के लिए शिविका ने उसे काम बताते हुए कहा। करण मुस्कुराते हुए पेन ड्राइव उठा लेता है, लेकिन फिर शिविका गंभीर होकर उसकी सहायता करने लगा। कुछ देर बाद शिविका सिर पकड़कर बैठी हुई थी। करण जाकर उसके लिए जोरदार कॉफी लेकर आया और उसके सामने रखते हुए बोला, थोड़ा ब्रेक लो, पिछले 4 घंटे से इसी में लगी हुई हो और ये कॉफी पी लो, अच्छा लगेगा। वेरी गुड, असिस्टेंट वाले सारे काम सीख रहे हो धीरे धीरे। उसकी बात सुनकर कॉफी की ओर देखते हुए शिविका ने उसकी तारीफ की। हाँ, अब बॉस को इम्प्रेस करना है तो इतना तो सीखना ही पड़ेगा, वैसे भी फ्लर्ट करने से तो काम नहीं बन रहा, करण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। शिविका ने उसके हाथ से कॉफी का कप लेते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। इतना बोलकर करण वहां से बाहर चला गया, अपनी डेस्क पर बैठकर अपना काम करने के लिए। उसकी डेस्क शिविका के केबिन के बाहर ही थी, जहां से शिविका उसे देख सकती थी। उसके बाहर आते ही एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई और जानबूझकर उससे काम में सहायता के लिए पूछने लगी। करण ने उसे मना नहीं किया और उसकी सहायता करने लगा, किंतु शिविका को उस लड़की का करण के आसपास मंडराना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को कस दिया। तभी दिव्या अपनी जगह से बैठी हुई करण और फिर खिड़की से शिविका को देखती है, जिसका पूरा ध्यान इस वक्त करण की ओर है। कुछ देर पहले जब उसने शिविका और करण को साथ में देखा था, तो वो सब याद करते हुए दिव्या ने अपने आप से कहा, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच, नहीं तो शिविका किसी भी कर्मचारी या लड़के को इतना नोटिस नहीं करती, पता करना पड़ेगा। क्रमशः